हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग डेली जीके का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो जीके है आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। देखने वाले हैं कि जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसी कड़ी में जो है आज आपका जो पहला टॉपिक लेके आए हैं वो है प्लासी का युद्ध। तो देखते हैं कि ये प्लासी का युद्ध और ये जो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री जीके से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में और जानते हैं और समझते हैं और इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। चलिए एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपके प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं और इसका थोड़ा बेस देख लेते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ठीक है, जो मुगल शासन के जो अधीन था बंगाल एक सूबा था और बंगाल के जो नवाब है इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। तो कुल मिलाकर आप लोग बोल सकते हैं कि जो ये बंगाल था ये कच्चे उत्पादों में अग्रणी था। बंगाल जो है तब भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। इसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। यह जो था कृषि के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों और राजवंशों का केंद्र है। परंतु मध्यकाल प्रारंभ होने और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के बाद उनका ध्यान इस क्षेत्र की ओर गया। पहले सल्तनत और बाद में मुगल काल के शासकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और बाद में जब यूरोपियन व्यापारियों का आगमन हुआ तो उन्होंने भी इन्हें अपना व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रयास किए। अब बात करते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में। तो जो पहले थे वो थे आपका जो है 1700 सन 1700 में जो पहले थे आपका, सॉरी फिर से लिख दे रही हूँ, 1700 में जो थे मुर्शीद कुली खां, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। ये जो थे 1700 में जो है इसको औरंगजेब के द्वारा जो है बंगाल का जो है दीवान नियुक्त किया गया था। पहले ये क्या थे, पहले ये दीवान बनाए गए थे 1700 में। लेकिन जो आपका फर्रुखसियर थे उन्होंने जो है 1717 में इसे क्या बना दिया, इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया और बाद में जो है 1719 में उसे उड़ीसा भी दे दिया। इस तरह से जो है मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल के नवाब बन गए और उनका जो कार्यकाल था वो 1717 से 1727 के बीच में था। इसके बाद जो थे उनकी मृत्यु के उपरांत जो है उनके दामाद, ध्यान रखिएगा ये उनके बेटे नहीं है, उनके दामाद है। नाम क्या है उनका, सुजाउद्दीन। नाम क्या है, सुजाउद्दीन, जिनका कार्यकाल कितना था, 1727 से 39 तक था। ठीक है, वे बंगाल के नवाब बने। फिर आगे चलकर उसके बाद जो है आपका सरफराज ने जो है 1739 में ही ये जो है सुजाउद्दीन का बेटा है। ठीक है, सुजाउद्दीन का ये बेटा है, ये बंगाल का नवाब बना। लेकिन जो सुजाउद्दीन ने ना है एक उनके सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां के साथ उसका विद्रोह हो गया और विद्रोह में जो है सरफराज हार गया और उसे जो आपका अलीवर्दी खां था वो उसने सरफराज को मार डाला। जिसके बाद जो है बंगाल का अगला नवाब कौन बना, अगला नवाब बना आपका अलीवर्दी खां। नाम लिख लीजिएगा, कौन बना, अलीवर्दी खां। और कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 1740 से 1756 के बीच में था। ठीक है, अब अलीवर्दी खां का ना कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटियां थी। तो उनमें जो सबसे छोटी बेटी थी उसका बेटा का नाम क्या था, उसकी छोटी बेटी का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सिराजुद्दौला। ठीक है, इनको नवाब बनाया गया। ठीक है, इनका बेटा नहीं था इसलिए उनके जो बेटी के सबसे छोटी बेटी के बेटे को, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो 1756 से 57 तक था। ठीक है, ये अंट नहीं रहा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1757 तक था। तो ये जान लिए कि जो अब नवाब है कौन है, सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब। तो अब देख लेते हैं इससे जो प्लासी का युद्ध का है वो बेस कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो सबसे प्लासी का जो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 जून 1757, ऑप्शन बी 19 मई 1757, ऑप्शन सी
23 अप्रैल 1757, ऑप्शन डी 23 जून 1757। देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपका 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो ये बात करें तो आपका जो है 1757 में जो है आपका मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद लिख लीजिएगा जगह का नाम, ठीक है। मुर्शिदाबाद से जो है आपका, मुर्शिदाबाद से जो है 20 मील दूर, 20 मील दूर जो क्या है प्लासी का मैदान है, प्लासी का मैदान, वहां पे ये युद्ध हुआ था। इसीलिए जो है इस युद्ध का नाम क्या क्या दिया है, प्लासी का युद्ध इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो है प्लासी के मैदान में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, ऑप्शन बी अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। देखिए लेकिन जो तब था ना, जो सिराजुद्दौला के पास जो थे आपके 50,000 के आसपास सैनिक थे, और अंग्रेजों के पास जो थे सिर्फ 3200 सैनिक थे, सिर्फ 3200 सैनिक, और सिराजुद्दौला के पास 50,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन ये जो है सिर्फ नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के जो मीर कासिम थे, सॉरी सिराजुद्दौला के जो सेना नायक थे, नाम था उनका मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, और एक थे दुर्लभ राय, लिख लीजिएगा दुर्लभ राय। तो इन्होंने जो है विश्वासघात किया, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। वो क्या किया, ये दोनों जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए, और जो इनके नेतृत्व में जो सेना थी, सिराजुद्दौला की जो सेना थी, क्योंकि ये थे आपके सेना नायक थे, तो इनका जो नेतृत्व कौन करेगा, यही लोग तो करेंगे। जब ये लोग सेना का नेतृत्व कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, सेना को प्लासी के मैदान में युद्ध के लिए लाए ही नहीं, वो लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे बस, ठीक है। तो जो सिराजुद्दौला सिर्फ अकेले पड़ गया। जब उसे पता चला कि उसके जो सेना नायक है मीर जाफर और दुर्लभ राय, उन्होंने विश्वासघात किया है, तो सिराजुद्दौला क्या किए, ये अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाविन, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। देखिए जो प्लासी की लड़ाई में जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व है ना, वो रॉबर्ट क्लाविन ने किया था, ठीक है। तो ये आया कैसे रॉबर्ट क्लाविन, ये जो था मद्रास से था, तो मद्रास से कैसे आया, बंगाल से, थोड़ा इसका पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज जो है कि वो बंगाल के नवाब की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने लगे थे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, कलकत्ते में किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के जो पुत्र थे उनको अपने किले में शरण दे दी, दस्तक का वो दुरुपयोग कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला जो थे इससे इस जो इनके रॉबर्ट क्लाविन बोल रहे हैं, अंग्रेजों के जो ये हरकत थे उनसे परेशान होकर उन्होंने जो है 20 जून, आपका लिख लीजिएगा, ये जो युद्ध हुआ था उससे पहले, एक प्लासी के युद्ध से पहले 20 जून 1756 को जो है फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और जो अंग्रेजों को उन्होंने मार भगाया था, कहां तक, वो गए थे फुल्टा द्वीप तक, ठीक है, फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली। एक्चुअल में क्या था ना कि जो सिराजुद्दौला का जो मतलब आयु था ना, जो उनकी उम्र थी वो बहुत कम थी, और उनमें इतना विवेक था नहीं कि वो अंग्रेजों से जो इतने चालाक थे उनसे वो मुकाबला कर सके। क्योंकि जहां अगर आप पावर का बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो लोग अपना चालाकी से वो लोग बहुत कुछ कर लेते थे अंग्रेज, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सैन्य ताकत कितना था, 50,000 के आसपास था, 50,000 के पास था, और उनके पास कितना था, सिर्फ 3200 था। लेकिन जो अंग्रेजों की चालाकी काम आई, और जो है सिराजुद्दौला हार गए थे, कब, प्लासी के युद्ध में। लेकिन उससे पहले जो ये युद्ध हुआ था उस टाइम उनकी चालाकी काम नहीं आई थी, तो इस टाइम जो है सिराजुद्दौला जीते थे, ठीक है। और उन्होंने जो है अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। लेकिन वो क्या किए, अंग्रेज जाके कहां पे बस गए थे, फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ले लिए थे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर कहां पहुंची, मद्रास पहुंची, तो वहां के जो एडमिरल थे वाटसन और कर्नल क्लाविन जो थे, रॉबर्ट क्लाविन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। तो उस टाइम जो थे रॉबर्ट क्लाविन यहाँ बंगाल आए थे, और जो अंग्रेजों ने है जो आपका जनवरी 1757 में जो फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर फिर से अपना अधिकार कर
कर लिया। और आप पहले ही जैसे मैं बता चुकी हूँ कि सिराजुद्दौला थोड़ा अल्पवयस्क थे और इन परिस्थितियों को वो अच्छी तरह से निपट नहीं सके, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ जो मिलकर क्या किया, अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है, ये पूछा जाता है अलीनगर की संधि। ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि जो थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। थोड़ा सा अलीनगर की संधि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो अलीनगर की संधि की शर्तें क्या की थी, तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों को जो क्षति हुई उसका हर्जाना कौन देगा, वो बंगाल का नवाब को देना पड़ेगा। और दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। लेकिन आपको भी पता है कि अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ लिखित में लिख देते हैं, लेकिन शांति कहीं से भी वो लोग अपना कायम नहीं रखते हैं। और इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए जो तत्कालिक कारण के रूप में था, अलीनगर के संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। देखिए कितने चालाक हैं कि वो लोग खुद ही संधि किए हैं और खुद ही इसको मुद्दा भी बनाए हैं बाद में प्लासी का लड़ाई के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? ये जो है आपका कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको ये कुछ चुनना है। जैसे कि एक में है आपका मोहनलाल, 2 दुर्लभ राय, 3 राजबल्लभ, 4 मीर बदान, 5 खादिम खान। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 4, ऑप्शन बी 2 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 4 एवं 5। देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो सिराजुद्दौला थे वो उनके पिता से उनको ये विरासत में नहीं मिली है नवाबी, उनको कहाँ से मिली है, उनके नाना से। कौन थे नाना उनके? अलीवर्दी खां। तो अब जब अलीवर्दी खां थे तो उनका बताया गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो उनके जो थे उनके दादा, उनके जो सबसे छोटी बेटी के वो बेटे थे। ठीक है, दादाजी बोल रहे, सॉरी, नाना। तो सिराजुद्दौला ने जो है 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। वो इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकारी का विरोध उसकी जो कौन थी, चाची का नाम क्या था, घसीटी बेगम, तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, नाम लिख लीजिएगा कौन कौन थे, बहुत से ऐसे थे जो उनके दरबार में थे, लेकिन वो लोग उससे विरोध में थे। किसके विरोध में? सिराजुद्दौला के विरोध में। जगत सेठ, अमी चंद थे आपका। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है राजबल्लभ, राय दुर्लभ। ठीक है, आपका मीर जाफर थे। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ, मीर जाफर और कुछ अन्य भी थे। ठीक है, तो ये जो थे ना, ये आपके विरोध में थे। किसके विरोध में थे? सिराजुद्दौला के बीच में। लेकिन पता है आपको, जहां पे कुछ दुश्मन होंगे तो वहां पे कुछ दोस्त भी होंगे। तो इसमें से जो आपका दोस्त थे आपका मोहनलाल और आपका मीर मदान। ठीक है, ये दो ऐसे सेनानायक थे जो कि सिराजुद्दौला का साथ दिए। और नवाब के सैनिकों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, ज्यादा बड़ा हिस्सा इनके पास नहीं था, बहुत छोटा हिस्सा ही जो थे, मीर मदान और मोहनलाल की अगुवाई में बहादुरी से अच्छी तरह जो लड़ा था। कब? प्लासी का युद्ध के टाइम। यही दो थे जो लड़े थे सिराजुद्दौला के साथ, बाकी सब कोई नहीं लड़ा था, सब किनारे कर लिए थे खुद को इस युद्ध से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एवं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। अब आपको इसमें से चुनना है कि इनके एक्चुअल में कारण क्या थे। ऑप्शन ए जो है आपका अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, 2 अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, 3 भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे, आपको थोड़ी देर पहले आप थोड़ा बैक जाइएगा तो पता चल जाएगा क्या बोले थे हम। ठीक है, लेकिन फिर से आपको रिकैप कर देती हूँ। जो थे आपका सबसे पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो कलकत्ते की किलेबंदी कर रहे थे। उसके बाद जो है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, फ्री पास। अभी फ्री पास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ।
देखिए आपका 1717 में जो है ना, मुगल साम्राज्य के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस फरमान के अनुसार जो है कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का जो है आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की आजादी मिली हुई थी और इन मालों की जो आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का उसे अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार में छूट थी, हालांकि उनको जो है फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी। ये किसको थी सिर्फ प्राप्त? फरमान सिर्फ आपका कंपनी को प्राप्त थी, ब्रिटिश कंपनी को, लेकिन जो निजी व्यापार थे, जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो निजी व्यापारी में भी ये फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारी को देने पड़ते थे। तो ये फरमान जो है कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की एक जड़ बना हुआ था। इसका एक नतीजा यह था कि बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी। ऑब्वियसली हानि तो होना ही है इससे, ठीक है। और दूसरे कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था उसका दुरुपयोग कौन कर रहे थे? कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे, ठीक है। अब देखिए कितना मतलब अंग्रेज ब्रिटिश थे, ब्रिटिश कंपनी खुद तो मतलब ब्रिटिश कंपनी तो हम पे व्यापार कर ही रही थी, साथ ही साथ उसके जो कर्मचारी थे वो भी कहीं ना कहीं क्या इनडायरेक्टली वेज में शोषण कर ही रहे थे, ठीक है। तो ये जो है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग भी एक विवाद का एक कारण था। उसके बाद जो थे भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। भगोड़े तो ये राजबल्लभ जो थे, राजबल्लभ का ये पुत्र थे, ठीक है। राजबल्लभ का पुत्र, अभी आपको ये देखिए राजबल्लभ इनके थे ना जो कि विरोध में थे, राजबल्लभ के पुत्र का नाम था क्या था? कृष्ण बल्लभ था। तो ये जो है इनको अंग्रेजों ने ये कलकत्ता में शरण दी थी अपने किले में, कलकत्ता के किले में अंग्रेजों ने कृष्ण बल्लभ को शरण दिए थे। तो ये भी था एक विवाद का कारण था। तो ये तीनों जो है विवाद के कारण बने हुए थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब हुआ था, ये आपको टिक करना है। ऑप्शन ए बी है कालकोठरी की त्रासदी, सी अलीनगर की संधि और डी है प्लासी का युद्ध। अब बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में पहले बताई कि जो कलकत्ता जो सिराजुद्दौला थे वो कलकत्ता पर जो है अधिकार कर लिए थे। कब कर लिए थे? 15 से 20 जून के बीच में कर लिए थे। और वहां से जो है अंग्रेज फिर कहाँ गए थे? फुलटा द्वीप पे गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई हूँ। तो ये जो है ऑप्शन ए का जो कौन होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये 1, 2 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं देना भूल गई हूँ 2, ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद आता है कालकोठरी की त्रासदी। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालकोठरी की त्रासदी। एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए सिराजुद्दौला ने तो फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 20 जून 1756 की जो रात थी, तो उस रात को जो है सिराजुद्दौला ने टोटल जो 146 अंग्रेजों को जो है 146 अंग्रेज लिख लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेज को जो है एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके जो है 18 फुट तो आपका 18 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, ठीक है, 10 फुट चौड़ी एक अत्यंत तंग कोठरी, बहुत छोटा कोठरी था, और उसमें बंद कर दिया। कितने अंग्रेजों को? 146 को, ठीक है। लेकिन जब अगले दिन उनको खोला गया ना, वो काल कोठरी को खोला गया, तो उसमें से सिर्फ कितने अंग्रेज निकले? सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा निकले, बाकी सब मर गए थे, ठीक है। रात को बंद किया था, सुबह को सब मर गए। और इतना तंग कोठरी था, समझिए कितना घुटन के साथ वो मरे होंगे, ठीक है। और जो जिनमें से ये बचे थे 23 अंग्रेज में, उनमें एक अंग्रेज था, उनका नाम था हालवेल था उनका नाम, ठीक है, हालवेल था। और जिन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। इसी घटना को जो है इतिहास में क्या कहा जाता है? ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। सॉरी स्पेस नहीं मिल रहा, मैं इसे लिख दे रही हूँ, ब्लैक हॉल की घटना, इसी को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो क्या हुआ, आपका 2 जनवरी 1757 को कौन आए? क्लाविन और वाटसन। कहां से आए? मद्रास से आए थे, ठीक है। उनकी सेना कलकत्ता पर अधिकार के लिए आई। और जो 9 फरवरी 1757 को जो है क्लाविन और नवाब के बीच जो है अलीनगर की संधि हुई। ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, अलीनगर की संधि, ठीक है। अलीनगर की संधि कब हुई है, ये ध्यान रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और उसके बाद आपको थोड़ी देर पहले ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये देख लीजिएगा, कुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद नवाब जो थे, नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहां पर रखा था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी झरिया। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें नवाब सिराजुद्दौला जो है भाग गए थे। एक्चुअल में वो भाग गए थे, तो उनके जो मीर जाफर थे, मीर जाफर सेनानायक थे, मीर जाफर का जो पुत्र थे वो उन्हें पकड़ लिए थे और पकड़ के उन्हें बंदी बनाया गया था राजमहल में, और उसके कुछ समय बाद ही मीर जाफर के पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाविन को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन ए 24 परगना, ऑप्शन बी नदिया, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्लासी के युद्ध में जो है आपके सिराजुद्दौला था वो हार गए, उनको मार डाला गया। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है आपका मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया। नया नवाब क्या, कठपुतली नवाब बनाया। और उसी टाइम भी आपको पता होगा कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे वो भी कहीं ना कहीं कठपुतली शासक ही बने हुए थे अंग्रेजों का। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई से जो पूर्व ही है, क्लाइव ने जो है मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। इसीलिए तो वो क्यों आपका मीर जाफर जो है वो युद्ध में, प्लासी के युद्ध में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको लालच दिए थे कि अगर आप इस युद्ध से में शामिल नहीं होते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। अब वो लालच में आ गया, वो सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और देख नहीं सका कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अब ये ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप कोई भी युद्ध देख लीजिएगा, अगर जो है हम लोग का कोई क्षेत्र में, जैसे आपका मैसूर युद्ध हो, मराठा युद्ध हो, कोई भी हो, उसमें जो है आपका किसी ना किसी की गद्दारी की वजह से ही हारा गया था अंग्रेजों से। वरना हम लोग के पास इतना ताकत था, भारतीय सैनिकों के पास इतना ताकत था कि वो अंग्रेजों से लड़ सकते थे। सेना बल में भी देख चुके हैं, जैसे कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 थे। अब 50,000 और 3200 के आसपास आप समझ सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। तो कैसे लड़ सकता था अंग्रेज? वही था कि वो लोग अपना दिमाग यूज करते थे। ठीक है, और उसी से ही मतलब पूरा कंट्रोल किए थे पूरे इंडिया को, और उसी से ही मतलब कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज ही तो थे जो हम लोग को इतने मतलब 200 साल तक गुलाम बना के रखे थे। ऐसे वो नहीं गुलाम बना के रखे थे हम लोग को। खैर छोड़िए, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। तो ये थे जो कंपनी को जो है नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। कलकत्ता के पास तो जो 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई थी। तो ये मीर जाफर ने जो है मुगल शाह आलम द्वितीय ने क्लाविन को साबत जंग में कुछ उपाधि और जमींदारी दिलाई थी। उनमें से जो जमींदारी थी वो 24 परगना की जमींदारी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 परगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। देखिए, प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। अंग्रेजों की इस विजय से जो है बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई। भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो, बाह्य रूप से जो है सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। बाहर से देखने से आपको लगेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले नवाब थे वैसे ही नवाब है, जैसे पहले अंग्रेज कर लेते थे वैसे ही कर लेंगे। लेकिन जो आंतरिक स्थिति थी ना, वो सिर्फ अंग्रेज और वहां के नवाब ही जानते थे कि वहां का क्या है। लेकिन जो व्यापारिक रूप से जो कंपनी का प्रभुत्व पर ही निर्भर था पूरा बंगाल, ठीक है, और कंपनी ने जो नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, नियुक्ति में ऑब्वियसली जब वो नवाब को नियुक्त कर सकता है तो बाकी में तो हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। नवाब के जो प्रशासन की आंतरिक कलह थी वो स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को भी कमजोर कर दिया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया। तो ये जो है प्लासी का युद्ध जो है बहुत प्रभाव डाला था भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ करने में। कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी पूरे भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने की।
इसने जो है अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का जो है रास्ता खोल दिया था। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को जो है भारतीय साम्राज्य की प्रमुख दावेदारी की कतार में ला खड़ा किया। क्योंकि आपको भी पता होगा, पूरा जैसे अभी आप इंडिया का मैप देखेंगे, बंगाल, पूरा बंगाल, तब आपका बंगाल जो था वो असम और आपका पश्चिम वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, आपका बांग्लादेश जो था तब सम्मिलित था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो बिहार तो आपका बिहार जैसे कि आपका झारखंड भी उसमें सम्मिलित होता है। तो इतना बड़ा एरिया जो था वहां के नवाब को वो खुद कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका कच्चे उत्पादों में अग्रणी था, व्यापारिक दृष्टि से भी मतलब बहुत धनी था। आपके वहां कलकत्ता जो था, कलकत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता था उस टाइम। तो इसीलिए जो है ये जो है प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किसी का कथन है, ठीक है। यह जो है किस बांग्ला कवि का कथन है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो है आपके कथन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किनके द्वारा बोला गया था, किनके द्वारा ये कहा गया था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो बंगाल के जो कवि थे, कौन थे? नवीन चंद्र सेन। उनके अनुसार जो थे प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का प्रारंभ हुआ था। तो ये कथन जो है नवीन चंद्र सेन का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब जो है, अब बंगाल के जो नवाब कौन है? वो अभी है मीर जाफर। कल हम लोग देखेंगे बक्सर की लड़ाई के बारे में। कल का जो चैप्टर होगा, आपका पोर्शन जो होगा वो बक्सर का युद्ध होगा। ओके, तो बक्सर का युद्ध के बारे में देखेंगे और कहीं ना कहीं ये जो प्लासी का युद्ध है यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है बक्सर के लड़ाई के बारे में भी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मीर जाफर अभी बंगाल का नवाब है। आगे देखते हैं कि बंगाल के नवाब कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं और किस तरह से बक्सर का युद्ध होता है और किन के बीच में ये लड़ाई होती है। तो ये थे आज का जीके पोर्शन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा स्टडी विथ मैंक 1 में, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा, आपका टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।